બાળકો, આજે હું જ્યોતિ ટીચર શારદાબા શિક્ષણ સંકુલમાંથી ઓનલાઈન વિડીયોમાં ધોરણ 7માં આજે આપણે પાઠ 4માં કથની ઓર કરની શબ્દાર્થ અને મુહાવરે અને અભ્યાસ જોઈશું। એમાં શબ્દાર્થ છે સવારા તો સજાયા, અંતર તો ભેદ ફર્ક, પાર્ક તો બાગ બગીચા, કતાર તો पंक्ति, वर्जित तो निषेध मनाही, कंडक्टर तो बस में टिकट लेने वाला, शीघ्र तो जल्दी, तपाक तो जोश के साथ, पोता तो पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा तो इंतजार, राशि तो रकम, आचरण तो व्यवहार, सदैव तो हमेशा सदा के लिए, श्रेष्ठ तो उत्तम, इशारा तो संकेत। बाद में देखेंगे मुहावरे। मुहावरे में पहला है गुणों की खान तो बहुत गुणी, उसका वाक्य होगा आप तो सचमुच गुणों की खान है। दूसरा है पानी पानी हो जाना तो बहुत लज्जित होना, उसका वाक्य है राजू का झूठ पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गया। इसके बाद देखें हमें अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न है सोचकर बताइए ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो उत्तर है ईश्वर ने मनुष्य की विशिष्ट प्रकार की बुद्धि और काम करने के लिए हाथ दिए हैं, जबकि प्राणियों को यह सब नहीं दिया। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य अपना काम खुद कर सकता है, जबकि प्राणियों दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर दूसरा है धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है जहाँ पर हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, सार्वजनिक हॉस्पिटल हो, कार्यालय हो, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि धूम्रपान वर्जित है। बस में, कार्यालयों में, रेलवे के डिब्बों में, पेट्रोल पंप पर लिखा होता है क्योंकि आग न लगे और धुएं से प्रदूषण भी न फैले। तीसरा है फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो फूल हमने देखे हैं तो वह रंग बिरंगी और खूब सुंदर होते हैं, इसीलिए फूल देखने से सुंदर होते हैं और हमें अच्छा लगता है और उसकी सुगंध भी अच्छी होती है, वह सुगंधदार होते हैं और सुगंध देते हैं, इसीलिए वे सबको अच्छे लगते हैं। પછી चौथा है लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो लोग टिकट खिड़की એટલે કે टिकट लेने जाते हैं तब, रेलवे स्टेशन पर, दुकानों पर, बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए, लाइट पानी का बिल भरने के लिए आदि जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं, એટલે કે लाइन में खड़े रहते हैं। फिर हम देख सकते हैं दूसरा विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़े बनाइए। मैंने आपको चिन्ह के बारे में जो गए सप्ताह को बताया था और सिखाया था। तो विराम चिन्ह और उसके नाम दिए हैं, हमें उसकी अच्छे से जोड़ बनानी है। नोट में आपको उसके सामने उसका क्रम लिखना है, उसका जो आंसर है वही। तो पहला है प्रश्नार्थ चिन्ह है तो उसका प्रश्न सूचक चिन्ह चौथा। फिर दूसरा है उसमें पांचवा आएगा पूर्ण विराम। तीसरा है तो उसमें आएगा पहला उद्गार चिन्ह विस्मय चिन्ह। फिर चौथा है अल्प विराम तो उसमें आएगा छठा अल्प विराम। फिर है पांचवा अवतरण चिन्ह जो दूसरा है अवतरण चिन्ह। फिर छठवा है योजक चिन्ह जो तीसरा है, बराबर। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है फूल तोड़ना मना है तो उसमें पूर्ण विराम आएगा, फूल तोड़ना मना है। फिर दूसरा है वह कितना सुंदर दृश्य है तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, उसमें आएगा उद्गार चिन्ह और विस्मय चिन्ह। फिर तीसरा है बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है तो उसमें आएंगे अवतरण चिन्ह, क्योंकि उनमें सेंटेंस है धूम्रपान वर्जित है, सूत्र लिखा है तो वहाँ पर हम अवतरण चिन्ह करेंगे। धारा रात दिन पड़ती है तो धारा रात और दिन એટલે કે यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा, रात और दिन दोनों को जोड़ते समय, એટલે કે धारा रात दिन पड़ती रहती है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं तो प्रश्नार्थ चिन्ह, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है।
फिर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। तो पहला है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो मनुष्य है वह जातिवाचक है, वह सारी मनुष्य जाति को निर्देश करता है, इसलिए यहाँ पर जो मनुष्य है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। यहाँ पर जो पौधा वो भी सारी पौधे जो पौधा है, गुलाब का पौधा, कोई भी पौधा जो होता है छोड़, उस सारी जाति को निर्देश करता है पौधा शब्द, इसलिए वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में पौधा आएगा। फिर शहर के लोग सुबह शाम टहलने लगते हैं। तो यहाँ पर जो शहर है वह जातिवाचक संज्ञा है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो फूल है वह जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? कि फूल वह सारी फूलों की जाति को निर्देश करता है, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर चौथा है, कथनी और कर्म में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है। क्यों? कि हमारे माता पिता और बड़े लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी कोई भी संकट आ जाए फिर भी हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वे लोग भी झूठ बोलते हैं, कभी उनको भी ज़रूरत पड़े तो वो भी झूठ बोलने लगते हैं। पर हमें क्या सिखाते हैं कि हमें हमेशा झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। पर झूठ बोलते मालूम होते हैं, जैसे कि पड़ोस को चीज़ नहीं देनी होती है, कोई भी पड़ोसी आया हो तो चीज़ नहीं देनी हो, कोई किराएदार हो तो किराया लेने को आता है घर मालिक, तो भी जो किराया देना हो और हमें नहीं देना है तो भी हमसे झूठ बोलवाते हैं। तो पड़ोस को पड़ोसन को कोई भी चीज़ नहीं देनी होती, तब हमारे माता घर में चीज़ होते हुए भी क्या कहती है, झूठ बोलकर उसे चीज़ नहीं देती कि हमारे पास आज नहीं है, आज ही हमारा राशन के कोई भी शुगर ख़त्म हो गई है तो कल आप ले जाना। हम खुद भी कभी कभी पाठशाला में गृह कार्य नहीं ले जाते, हमने जो कोई होमवर्क नहीं किया है तो हम कोई भी बहाना कि मैं अपने मौसी के घर गाँव गई थी, कोई भी कि मैं बीमार थी, कि मेरी मम्मी बीमार है, कि मेरी दादी बीमार थी, उसे हॉस्पिटल है, कोई भी बहाना हम बोल देते हैं कि चलो टीचर मान जाए और हम वहाँ से छूट जाए। तो झूठ बोलकर अपना बचाव आप कर लेते हो। कथनी और करनी समान रखनी चाहिए। कथनी और करनी समान रखने वालों को ही मान सम्मान मिला है। आप हमेशा आप जो बोलते हैं वो करते हो तो आपको सम्मान मिलता है, नहीं तो आप हास्य का कारण बनेंगे। आपका सब लोग क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे और मजाक उड़ाएंगे कि वो कहेंगे तो हमेशा झूठ बोलता ही रहता है, वह बहाने बनाता रहता है। फिर कभी भी आप सच बोलते हो तो भी वह कहेंगे कि ये तो हमेशा झूठ ही बोलता है। फिर प्रश्न 5 है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको परिच्छेद दिया गया है और उसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है, हम पर किस किस का ऋण होता है? तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो माता हमें जन्म देती है, उसकी गोद में खेल कूद कर, खाना खाकर हम पुष्ट होते हैं। माता के हम पर बहुत उपकार है। हमारी जो माँ है हमें जन्म देती है, कभी भी हम बीमार होते तो हमारी देखभाल करती है, हम खाना न खाते तो हमें ज़बरदस्ती खाना खिलाती है और रात को भी जगती है। तो माता हमेशा हमारा ख्याल रखती है, इसलिए हमें हमारी माता को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए। हमेशा उसका कोई भी कार्य वो हमें बताती है तो करना चाहिए, उसका कहा मानना चाहिए। फिर तीसरा है, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? आलस्य छोड़कर काम करना। हमें काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आलस्य यानी कि आलस छोड़कर काम करना तथा अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर होना, इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन होता है। हमें कोई काम नहीं करना और जबरदस्ती हमें कोई काम कराता है तो हमें तकलीफ होने लगती है। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है, जो मातृभाषा को नहीं मानता और उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जाता। हमें हमेशा घर में मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए, तो ही हमें जल्दी समझ आती है और हम जल्दी सीख लेते हैं। फिर 5वां है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है हमारा कर्तव्य। अस्तु।